हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.4 पूरी सॉल्व करने वाले हैं। तो जस्ट आप तैयार हो जाइए अपनी पेन कॉपी पेंसिल सब कुछ लेकर के, जो आप लेके बैठते हो पढ़ने। और अपन आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। कॉट ए के टर्म्स में हमें साइन ए को लिखना है, साइन ए को कॉट ए के टर्म्स में लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है, साइन ए को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ कॉट ए में। सर कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अबे तो देख, तो पहले क्वेश्चन पूछता है। आज थोड़ा गला गड़बड़ा दोस्तों। चलो शुरू करते हैं। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट साइन स्क्वायर। और नहीं, अबे क्या बोल रहा है यार, ये स्क्वायर से रूट गायब हो जाता है, क्यों ऐसी बातें करते हो तुम? अच्छा, साइन ए क्या होता है? सर साइन ए होता है 1 अपॉन कॉसेक ए। तो साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? तो 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। वो कॉसेक स्क्वायर ए हो गया। ठीक। अच्छा, कॉसेक स्क्वायर क्या होता है? सर वो तो नहीं पता। अरे आइडेंटिटी के टर्म्स में बोल रहा हूँ भाई। ये देख, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कि नहीं होता? हाँ सर होता है। तो बस हो गया क्वेश्चन, यहाँ पे खत्म, खेल खत्म। लिख दो यहाँ पे इसका आंसर फाइनल। 1 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए वैसा का वैसा। ठीक है भाई। तो मैंने क्या क्या यहाँ पे यूज करा पहले वो बता देता हूँ। तो जो साइन ए होता है वो होता है 1 अपॉन कॉसेक है। मैंने एक तो ये चीज यूज करी, तो अपने को बताना पड़ेगा। और मैंने क्या यूज करा कि भाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। जी हाँ दोस्तों। और इसी प्रकार आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने कॉट स्क्वायर के टर्म्स में इसको लिख दिया, कॉट के टर्म्स में लिख दिया, साइन ए को बिल्कुल लिख दिया। अगला क्वेश्चन बोलता है इसी में कि कॉट ए कॉसेक नहीं सॉरी कि कॉस ए को लिख के बताएं। ठीक है भाई, ये भी लिख देते हैं, वही करते हैं। अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है भाई। अगला इसके बाद क्या कर सकते हैं? सॉरी, इसके बाद तो कुछ नहीं कर सकते, हमको नहीं आता। अबे अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन क्या लिखूं? कॉसेक स्क्वायर ए लिख देते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है भाई। अब देखना ध्यान से, एलसीएम ले लो यहाँ पे, ले लो। अब हम क्या करें, आप तो सब तो कर रहे हो। तो देख भाई, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 पूरे के अपॉन में कॉसेक स्क्वायर ए, और ये अंडर रूट है ना, यहाँ तक है ना, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है भाई। इसके बाद देखो, तो ये तो आ गया। ठीक है, अब देख, मजे देख तू मेरे, मुझे बैंड बजाता हूँ, देखना। ये जो कॉसेक स्क्वायर ए है, क्या मैं इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 पूरे के अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। जी हाँ दोस्तों। और ये 1 से 1 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या? कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अंडर रूट का साइन लगा हुआ है, तो कॉट स्क्वायर ए से मतलब मैं कॉट स्क्वायर ए को बाहर निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या बन जाएगा? कॉट ए। जी हाँ दोस्तों। और नीचे क्या बचेगा डिनोमिनेटर में? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। जी हाँ, सही जवाब। और इसी प्रकार आपका ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। थर्ड क्वेश्चन वो बोलता है, थर्ड क्वेश्चन बोलता है कि अच्छा, इसमें वो तो बताओ ना पहले कि क्या क्या यूज करा, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। भाई मैंने cos a को कन्वर्ट करके लिखा अंडर रूट cos स्क्वायर ए। तो cos स्क्वायर ए अल्टीमेटली होता क्या है? मैंने वो लिखा था वहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। एक तो ये आइडेंटिटी मैंने लगाई यहाँ पे। दूसरी आइडेंटिटी मैंने क्या लगाई कि भैया साइन ए जो होता है वो होता है 1 अपॉन कॉसेक ए। ठीक है। तीसरी चीज मैंने क्या करी यहाँ पे? तीसरी चीज मैंने लिखी कि कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। जी हाँ दोस्तों। मैंने ये तीन आइडेंटिटी यहाँ पे, तीन फॉर्मूले या आइडेंटिटी बोल लो, आइडेंटिटी तो ये दो है, फॉर्मूला ये है। मतलब इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हुए, इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करते हुए कॉस ए को मैंने कॉट के टर्म्स में लिख दिया। सर आप अकेले कॉट में क्यों नहीं लिखते? ऐसे कॉस ए इज इक्वल टू कॉट है, तेरी औकात है ना तो लिख के दिखा देना भाई, मान जाऊंगा। तेरी औकात है ना तो लिख के दिखा देना। ठीक है, कोई तुमसे बोले ना तो बोले तेरे में दम है तो तू लिख के दिखा दे। ठीक। तीसरा क्वेश्चन आता है। तीसरा बोलता है कि tan ए को कन्वर्ट करके बताओ काय में कॉट में। अबे पिच्चे, ये ले, हो गया, ले खेल खत्म। 1 अपॉन कॉट होता है tan ए। पागल बना दिया हमको। ये तो हो गया। और इसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। ठीक है। हाँ तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन बोलता है राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। इसकी तो मतलब मेरे को सारे जो रेशियोज होते हैं वो सब करने पड़ेंगे। तो एक बात बताता हूँ, पहले तो याद है ना सारे क्या क्या होते हैं? कईयों को तो याद ही नहीं होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे। आधे से ज्यादा तो ऐसे आए होंगे, चलो 8.4 का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। भाई ऐसे नहीं होता, मक्कारी मत करो। 10वीं है, मजाक नहीं है। 10वीं अगर अच्छे से कर ली तो मैथ से प्यार हो जाता है। 10वीं नहीं करो तो फिर तो कुछ भी कर लो तो 11 12 में बैंड बच जाती है, और नहीं तो फिर तो मैथ्स छोड़ देते हो। सीधी बात। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, साइन ए को कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि सबसे पहला रेशियो अपन ने साइन ए ही पढ़ा था। साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर ए, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको क्या लिखूं मैं? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसको और क्या लिख सकता हूं मैं? अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो ये क्या कर रहे हो? अबे साइन स्क्वायर ए क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो तैयार करा। अब सेक स्क्वायर ए को इधर भेज देता हूं, एलसीएम लेकर के पूरा का पूरा हो जाएगा। ये देख, अंडर रूट वैसा का वैसा
सेक स्क्वायर ए माइनस वन पूरे के अपॉन में सेक स्क्वायर ए। अब देख ये वाला तो कुछ नहीं होने वाला, सेक स्क्वायर ए वैसा का वैसे ही रह जाएगा ये वाला, लेकिन ये नीचे वाला जो सेक स्क्वायर ए है ये क्या जाएगा, ये बाहर जाएगा, बिल्कुल सही। अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन पूरे के अपॉन में सेक ए। जी हाँ दोस्तों, और इसी प्रकार आपका ये आंसर आ गया। बोलो आइडेंटिटी कौन कौन सी यूज करी? अरे हर बार आइडेंटिटी बताऊंगा तो गंदा लगेगा ना, गंदा लगेगा। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और मैंने क्या यहाँ पे यूज करा है, कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए, बस ये मैंने यूज करी है। ठीक है, अगला वाला देख लेते हैं। ए साइन कर दिया कन्वर्ट, अब भैया कौन सा करेंगे, कॉस को कन्वर्ट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, दूसरा वाला रेशियो कौन सा आता है, कॉस। कॉस ए को मैंने अगर कन्वर्ट करा तो कॉस ए को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉस ए को कन्वर्ट करूं, देख कॉस ए को कन्वर्ट करता हूं। कॉस ए को कन्वर्ट किया तो कॉस ए जो होता है अल्टीमेटली यहाँ पे, अरे यार ये बच्चे वाले क्वेश्चन नहीं देने चाहिए इनको, ऐसे ये हो गया, कॉस ए कन्वर्ट हो गया। ठीक है, दूसरा आता है टेन ए। टेन ए, जी हाँ दोस्तों, टेन ए को मैं क्या कर सकता हूँ, टेन ए को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, अंडर रूट टेन स्क्वायर है। हाँ लिख सकते हैं, इधर से तो लिखता है, यहाँ पे भी लिखा, यहाँ पे भी लिखा, यहाँ पे भी लिखा, यहाँ पे नहीं लिखोगे क्या। ठीक, इसके बाद ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो ये कैसे होता है, अरे आइडेंटिटी होती है भाई, आइडेंटिटी होती है tan a इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर a माइनस वन। वो हमने ऐसी नहीं पढ़ी, हमने तो ऐसी पढ़ी थी, देखो दिखाते हैं आपको, ये देखो sec स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये तो लिखा ही नहीं। अबे ये 1 को इधर भेजूंगा तो sec स्क्वायर a माइनस वन और इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर a, तो वही तो लिखा है यहाँ पे, जरा ध्यान से देखो। ठीक है, अपनी आंखें खुली रखो, ये वाली मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करी। ठीक, इसके बाद चौथा जो रेशियो होता है वो कौन सा होता है, cosec a। cosec a, जी हाँ दोस्तों, cosec a। अच्छा एक बात बताओ, cosec a क्या होता है, बोले 1 अपॉन sin है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा sin a की मैंने वैल्यू निकाली थी, sin a इज इक्वल्स टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। क्या मैं यहाँ पे ये चीज लिख सकता हूँ, बोले क्यों लिख रहे हो, ऐसे ऐसा थोड़ा ना होता है, सॉल्व करके बताओ। भाई देख इतना मैंने सॉल्व कर दिया, अब इतना तुम कर लेना, है ना, थोड़ी खुद से भी मेहनत करो, कुछ नहीं करना पड़ेगा। वहां पे cos स्क्वायर ए ले लेना अंडर रूट में, और उसको 1 प्लस cot स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर देना, और cot स्क्वायर को tan स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर देना, tan स्क्वायर ए को तुम sec स्क्वायर ए में लिख दोगे, और अल्टीमेटली जो आंसर लिखा हुआ मिलेगा तुम लोगों को, वैसे भी सॉल्व करोगे ऐसे भी सॉल्व करोगे, तो तुम्हें आंसर जो मिलेगा वो यही मिलेगा, ये वाला जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ स्क्रीन पे, ये रहा sec a पूरे के अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। जी हाँ दोस्तों, देख लो रेसिप्रोकल हो गया ना इसका, इसका रेसिप्रोकल ही तो होता है। अगला अगला भाई, अगला बोल यार, अगला बोल तो तब गया आज तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, आज तो मजा आ रहा है पढ़ाने में। पहले तुम लोग को मजा तो आता है ना पढ़ने में, अब उनसे पहले बता देना, बोल मारता हूँ तो या फिर कुछ अलग अप्रोच से पढ़ाऊंगा मैं। कॉट ए इज इक्वल्स टू, अगला बोलता है ठीक है, कॉट ए को कन्वर्ट करना है, हमने tan की वैल्यू निकाली थी। कॉट क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ tan 1 अपॉन tan a। जी हाँ दोस्तों, और मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, खेल खत्म, खेल खत्म, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक है, अब तुमसे अगर क्वेश्चन पूछ ले 5 नंबर में पूछे तो तुम इतना कर दोगे तो भी हो जाएगा, वैसे ये क्वेश्चन आएगा नहीं, बहुत ही रेयरली इंपॉर्टेंट में से, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं, फॉर अ प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू ये क्वेश्चन ठीक है, बट ऐसा कोई ऐसा कोई इतनी मेहनत नहीं करवाता। हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन है ये वाला, तो पहला क्वेश्चन ये वाला दिया हुआ है, इवैल्यूएट sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 27 पूरे के अपॉन में sin cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए यहाँ पे 63 प्लस 27 90 होता है, 70 प्लस 73 90 होता है। तो मैं एक चीज लिख सकता हूँ यहाँ पे कि sin थीटा, ये थीटा इज इक्वल्स टू cos 90 माइनस थीटा, ये पिछली एक्सरसाइज से था। ठीक है, और cos थीटा इज इक्वल्स टू sin 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो मैं पहले वाले से मैं क्या बना रहा हूँ, देखना जरा, मैं यहाँ पे sin 27 लिखता हूँ, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, cos 90 माइनस 27 के, मतलब कि cos 73 के। भाई अब तुम बोलोगे स्क्वायर है यहाँ पे, स्क्वायर अभी करे, स्क्वायर तो वो स्क्वायर बाद में होता रहेगा, अभी तो अपने को मतलब किससे 27 डिग्री से ना, 27 को मैंने 73 बना दिया cos के टर्म्स में। अब इस वाले को भी देख लेते हैं जरा कि cos 73 इज इक्वल्स टू sin 90 माइनस 73, ये कितना हो जाएगा, sin 17 डिग्री। ठीक भाई, तो मैं यहाँ पे वाली वैल्यूज रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकते हैं, इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर 63 प्लस cos स्क्वायर 63 पूरे के अपॉन में cos स्क्वायर 17 प्लस sin स्क्वायर 17। बोले आपने यहाँ पे स्क्वायर ने अभी बोला था मैंने तुम लोगों को कि मैंने sin स्क्वायर 27 को कन्वर्ट नहीं किया, मैंने sin 27 को कन्वर्ट किया है ना, तो अगर sin 27 का स्क्वायर करूंगा तो cos स्क्वायर 73 का भी स्क्वायर बराबर ही होगा। ठीक भाई, अब देख sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, 63 लिखा है सर, क्या बोलते हो, अंधे हो क्या। अबे नहीं, 63 तो है वो, मतलब अपन ए के टर्म से बात करते हैं, अपन आइडेंटिटी पढ़ते हैं ना ये वाली, तो मैं बोल रहा हूँ कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a कितना होता है 1, और cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a 1, आंसर कितना आ गया 1। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार आपका आंसर, मैंने आइडेंटिटी कौन सी लगाई, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। जी हाँ दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या भक्ति है, दूसरा क्वेश्चन भक्ति है sin 25 डिग्री
cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री sin 65 डिग्री। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं अपन। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, वही 90 माइनस थीटा वाली अप्रोच लगाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट ही कर देता हूं। अब मत बोलना है ना कि ये बताओ ऐसे करके। देख भाई, ये होता है cos 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस 25, ये रहा cos 65, वैसा का वैसा। और ये देख भाई, दूसरे वाले में क्या कन्वर्ट करूंगा मैं, दूसरे वाले में मैं कन्वर्ट कर दूंगा, दूसरे वाले में कन्वर्ट कर देता हूँ ये वाला cos 25। तो ये कितना जाएगा, sin 90 माइनस 25। जी हाँ दोस्तों, और ये रहा sin 65। सॉरी भाई, पागल हो जाता हूँ कभी कभी पढ़ा पढ़ा करके मैं। तो ये जाएगा cos स्क्वायर 65 प्लस cos स्क्वायर 65, और ये sin 65 हो जाएगा, sin 65 इंटू sin 65, sin स्क्वायर 65। ये क्या होता है, cos थीटा प्लस sin थीटा, बन होता है सर, बन। ठीक है, तो ये बोल रहा है यहाँ पे नंबर 1 9 sec स्क्वायर ए, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है ये 9 sec स्क्वायर। ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, ये आपके है ना, तो आपको टिक द करेक्ट आंसर करना है, तो उसमें सॉल्व करना आपको। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है इसमें 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर बी। तो वो पूछते हैं कि इसकी वैल्यू बताएं, कुछ ऑप्शंस दिए हैं नीचे, उनमें आपको उनकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले अपन ऑप्शन को ना देखें और डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू करें। तो मैं यहाँ से 9 कॉमन लेना चाहता हूँ, बिल्कुल ठीक है। मैंने यहाँ पे 9 कॉमन लिया, तो अंदर बच गया मेरे पास sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर। देखो मैंने कॉमन ले लिया, आइडेंटिटी क्या बोलती है अपनी, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए कितने के बराबर होता है, 9 इंटू 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। और आंसर कितना निकल के आया, 9। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो दूसरा क्वेश्चन बोलता है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। तो इसको सॉल्व करें और इसकी वैल्यू बताएं। तो ठीक है, वो भी देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं, tan को इस पूरे से करते हैं, sec को इस पूरे से कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखो कर रहा हूं मैं, 1 इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस tan थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, और आखिरी वाला क्या है, प्लस sec थीटा। तो यहां लिख देता हूं sec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई कर दे, अंदर कर दो, 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है, tan थीटा इंटू cot थीटा लिख ही देता हूं, अगली स्टेप में बताऊंगा। 1 होता है वैसे तो, tan थीटा इंटू cosec थीटा, और ये प्लस sec थीटा प्लस sec थीटा इंटू cot थीटा माइनस sec थीटा cosec थीटा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब ये क्या होगा, क्या करें अब इसमें, देखो सबसे पहले तो ये tan थीटा cot थीटा क्या होता है, सबको मैं जरा साइन कॉस के टर्म्स में अगर खोल के लिख सकता हूँ तो वो लिख करके देख लेते हैं। इसको नहीं, इसको कर देते हैं 1, और इसको यहाँ पे खोल करके लिख देते हैं। चलिए क्या करते हैं, खोल ही देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस cosec थीटा हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और cos थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा इंटू 1 अपॉन cosec थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है भाई, 1 अपॉन साइन थीटा। फिर ये जो प्लस sec थीटा है इसको 1 अपॉन cos थीटा लिख लेता हूँ, प्लस 1 अपॉन cos थीटा इंटू cot थीटा, मतलब cot थीटा मतलब cos थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो बहुत सारी चीजें कैंसिल होती नजर आ रही होंगी, और ये 1 अपॉन cos थीटा और इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, कैंसिल क्या क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये cos से cos कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल, यहाँ पे cos से cos कैंसिल। अब जरा ध्यान से देखना, ये माइनस 1 अपॉन cos थीटा, ये प्लस 1 अपॉन cos थीटा है, तो ये भी पूरे से कैंसिल। ठीक है, ये प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, ये माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, तो ये भी पूरे से कैंसिल। ठीक भाई, अब देख तू, अब मेरे पास क्या क्या बचा वो देख लेते हैं, वो लिख लेते हैं एक तरफ, 1 प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा साइन थीटा, ये बचा अपने पास। ठीक है भाई, तो अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, पूरे का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, सॉरी तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया, अभी कोई डिफिकल्ट नहीं हुआ, कॉल फोन पे कैंसिल तो किया है। इसका मैंने एलसीएम लिया तो क्या जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा cos थीटा sin थीटा, बिल्कुल सही, cos थीटा sin थीटा इसका एलसीएम। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 1, तो यहाँ पे मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा। ठीक, यहाँ डिनोमिनेटर में sin थीटा है तो cos थीटा नहीं है तो ऊपर cos थीटा की रिश्वत देनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे cos थीटा है तो ऊपर sin स्क्वायर थीटा की रिश्वत, sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे -1, अरे चोट हो गई अपनी, देखो ये +1 भी तो रहेगा यहाँ पे, ये कैंसिल आउट हुआ था तो 1 बना,
तो तुमने यहाँ पे लिखवाया नहीं +1, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा +1 अगर मैं जोड़ दूँ तो ये 2 लिख सकता हूँ, 2 कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना, ठीक है ना। तो मैंने इसका ऐसे लिख लिया, अब देखते हैं आंसर, ठीक है। मैंने ये वाला 1 जो यहाँ पे मेरा छूट गया था वो लिखा मैंने, और फिर ये 1 +1 2 और 2 sin थीटा, तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसको आगे करते हैं, तो आगे करने के लिए ये क्या होता है cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 2 sin थीटा cos थीटा +1 -1 पूरे के अपॉन में cos थीटा sin थीटा इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा, ये देख -1 से +1 कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और ऊपर आ जाएगा यहाँ पे cos थीटा sin थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन से साइन कैंसिल, cos से cos कैंसिल, बचा क्या 2। तो आपका ऑप्शन कौन सा, आपका ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें, जिसका वैल्यू 2 दी गई है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन, बहुत लेंथी था लेकिन इजी था, बस ये 1 की थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी, तो वो भी अपन ने सुधार ली। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन बोलता है sec a + tan a × 1 - sin a, ठीक है भाई, चलो ये भी कर लेते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, देखो sec a को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 cos a, और tan a को क्या लिख सकता हूँ sin a cos a, और ये जो बाहर बैठा हुआ है उसको वैसे बैठे रहने दो, उससे छेड़छाड़ करो मत, ठीक है। इज इक्वल्स टू, देखना जरा ध्यान से, यहाँ क्या करूंगा मैं चालू कर दूंगा, cos है डिनोमिनेटर में, तो मैं इसको 1 + sin a के अपॉन में cos a कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं अपन ने पढ़ा हुआ है ये क्यों हो रहा है, और अगर ये नहीं पढ़ा तो फिर इस क्लास में तुम कैसे आ गए मैं भी सोच रहा हूँ, ठीक है। ये 1 - sin हो गया, ठीक। अब a + b a - b वो वाली आइडेंटिटी में लगाऊंगा, यहां लिख देता हूं मैं a + b a - b इज इक्वल्स टू a² - b², ठीक है भाई, ठीक, ये लिख दी। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा यहाँ पे 1² - sin² a पूरे के अपॉन में क्या cos a, अच्छा 1 - sin² a कितना होता है cos² a पूरे के अपॉन में cos a, तो cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या cos a, आंसर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है cos a है, वो आपका सही जवाब है। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 1 + tan² a अपॉन 1 + cot² a, इसमें से भी आपको 4 वैल्यूज दी हुई हैं, उन वैल्यूज में से कोई एक आंसर है, तो बताएं क्या है वो आंसर, तो अपन अभी सॉल्व करके देख लेते हैं। 1 + tan² a कितना होता है sec² a, ठीक है, वो आइडेंटिटीज याद होंगी आप लोगों को, है ना, और अगर याद नहीं है तो चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स का जो लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। और 1 + cot² a कितना होता है cosec² a, अच्छा ये होता है 1 cos² a और ये होता है 1 sin² a, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ sin² a अपॉन cos² a, जो कि होता है कितना tan², और इसी प्रकार आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है भाई। अगला करते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे आधे से ज्यादा, तो ये जो साइन ए था ये 1 से जाके मिला, और ये जो cos ए था ये इस वाले 1 से आके मिला, ये वाला साइन वहां गया, ये cos यहाँ आया, ठीक है। और sin² a अपॉन cos² a कितना होता है tan², ठीक है भाई। हाँ तो भाई स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है cosec थीटा + cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, ठीक है। प्रूव कर देते हैं। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना चाहता हूं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। LHS इज इक्वल्स टू, पहले तो वही लिखता हूं जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, थोड़ा अच्छा दिखेगा, प्रेजेंटेबल लगना भी चाहिए क्वेश्चन आपका, ठीक है। सबसे पहले ये लिखा हुआ है, तो मैं अब इसको क्या करता हूँ 1 sin थीटा लिख देता हूँ, और cot थीटा को क्या लिख दूंगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे अपन लोग, अब ये हो जाएगा 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक, होल स्क्वायर तो चल ही रहा है, ठीक। अब स्क्वायर इसको दे देते हैं, तो ये जाएगा 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर पूरे के अपॉन में sin² थीटा, ठीक भाई। अब देखो क्या करेंगे, क्या मैं इस 1 - cos थीटा को ऐसे लिख सकता हूं, कोई गुनाह किया मैंने, और क्या मैं इस sin² थीटा को 1 - cos² थीटा लिख सकता हूं, कोई गुनाह किया मैंने, नहीं कर दिया आपने, ऐसे थोड़ा लिखते हैं। अबे गधे, a × a कितना होता है, हाँ a × a² होता है ना, तो ये a² लिखा था मैंने, इसको a × a में लिख दिया, मतलब 1 - cos थीटा को मैंने 1 - cos थीटा × 1 - cos थीटा लिख दिया, ठीक है। तो फिर अब क्या करें, लिख सकते हैं ना, मतलब तो ये जाएगा 1 - cos थीटा, ये जाएगा 1 - cos थीटा। अच्छा अब यहाँ पे देखो एक और आइडेंटिटी लग रही है, a² - b² इज इक्वल्स टू a - b a + b, लगा सकता हूं, देखो ये रहा a, तो स्क्वायर तो है नहीं, अबे 1² है, दिख नहीं रहा क्या, 1 क्या होता है अल्टीमेटली 1 का स्क्वायर ही होता है। 1 - cos² थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं 1 - cos थीटा, और ये 1 + cos थीटा, ठीक है भाई। तो देख 1 - cos थीटा से 1 - cos थीटा कैंसिल आउट हो गया, और ये देख 1 - cos थीटा वैसा का वैसा, ये वाला समझ गया, और ये 1 + cos थीटा, अरे देख, अबे देख क्या निकल के आया, ये देख RHS, हेंस प्रूव्ड। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन बोलता है LHS जो है यहाँ पे cos a अपॉन 1 + sin a प्लस 1 + sin a अपॉन cos a इज इक्वल टू 2 sec a, तो इसको प्रूव कर दें, कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हुए, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं,
तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले तो मैं इसका एलसीएम लेना चाहता हूं, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर पूरे के अपॉन में 1 प्लस साइन a, और यहाँ पे आ जाएगा क्या cos a। देखो जरा ध्यान से, समझ में आया क्या किया मैंने? दोनों का एलसीएम लिया और यहाँ पे क्या की जरूरत थी, cos a की जरूरत थी, और यहाँ पे क्या की थी जरूरत 1 प्लस साइन a की, तो 1 प्लस साइन a ऊपर मल्टीप्लाई करा, cos a ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं ये 1 प्लस साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर खोलना चाहता हूँ, तो ये हो जाएगा देखो cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a पूरे के अपॉन में 1 प्लस साइन है वैसा का वैसा और cos a भी वैसा का वैसा। देख cos स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना होता है 1, और 1 प्लस 1 2, डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लिख दो 2 प्लस 2 साइन a पूरे के अपॉन में 1 प्लस साइन a और यहाँ पे cos a। ठीक है, अब देखना 2 कॉमन ले रहा हूँ ऊपर से, तो अंदर क्या बचेगा, 2 कॉमन लिया तो 1, इसका 1 और यहाँ से साइन है। अबे देखा, कुछ दिख रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ देख तो जरा ध्यान से, कुछ कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल होता हुआ नजर आ रहा है। 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल, बचा क्या 2 cos a, और 2 cos a किसके बराबर होता है 2 sec a के बराबर। अबे 1 अपॉन cos a क्या होता है sec a, तो sec a लिख दिया, और 2 वैसा का वैसा 2 sec a हो गया, और ये किसके बराबर आ गया RHS के बराबर h.p, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो नंबर 5 का थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 का थर्ड क्वेश्चन है, 5th का थर्ड क्वेश्चन है। 5 का थर्ड क्वेश्चन बोलता है कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। तो इसको सॉल्व करना है, इसको प्रूव करके बताएं कि ये इसके बराबर है कि नहीं है। ठीक है, कर देते हैं प्रूफ, थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, तो तैयार है ना, बिल्कुल पेपर पेंसिल सब लेकर के बैठ जाइएगा और हो जाइए शुरू, मेरे साथ ही करते जाइए। लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा सबसे पहले, तो मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखा मैंने tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ठीक है दोस्तों, इतना तो अपने को पता है। अब मुझे tan थीटा कॉट थीटा याद ही नहीं रहते, समझ, सीधी बात बोलता हूँ मैं, मेरे को याद ही नहीं रहते। ठीक है, अब मेरे को ये याद नहीं रहते तो क्या कहते हैं, अब मैं क्या करता हूँ tan और cot को मैं sin और cos के टर्म्स में लिख देता हूँ। तो क्या मैं वो कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ sin थीटा अपॉन cos थीटा, और मैं इसको लिख सकता हूँ cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है दोस्तों, प्लस cot थीटा क्या होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा पूरे के अपॉन में 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो मैंने क्या चीज यहाँ पे यूज करी, मैं एक रीजन डालना चाहता हूँ, सिंस tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, मैंने ये यूज करा, और cot थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन sin थीटा, मैंने ये रीजन यूज करे यहाँ पे, और यहाँ पे वैल्यू रख दी उनकी। ठीक है, अब अगले स्टेप पे आते हैं अपन। अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप में यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में ये जो 1 माइनस कॉट थीटा था, जो अभी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस टैन थीटा जो था वो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दिख रहा है। तो मैं इस चीज को क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं एलसीएम लेना चाहता हूँ। तो क्या मैं ले सकता हूँ, मैं बिल्कुल ले सकता हूँ। तो ये न्यूमरेटर तो वैसा का वैसा ही रहेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, ये प्लस साइन वैसा का वैसा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा वैसा वैसा। ठीक है, इस पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और पूरे के यहाँ पे इस पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब अगला स्टेप जो मैं करूंगा ये थोड़ा सा ट्रिकी है और ये आपको समझ में नहीं आ पाएगा, मतलब पहली पहली बार जो ये चीज करेंगे वो समझ ही नहीं पाएंगे कि ये क्या कर दिया इस आदमी ने। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो मैं एक चीज करना चाहता हूँ, उस स्टेप पे आने के पहले मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, और मैं डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करूंगा। सेम चीज मैं यहाँ करूंगा, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा। तो क्या मैं कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, कर लीजिए। साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा पूरे के अपॉन में कॉस थीटा बाहर बैठेगा, और अंदर क्या जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बोलिए ये क्या करा आपने, अभी देखना ध्यान से, साइन थीटा को इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये जो कॉस थीटा था उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं प्लस साइन वापस से डालूंगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा पूरे के अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे मैं जो चीज करने वाला हूँ, आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी कि अगर मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, जैसे ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, मैं अब जो स्टेप लगाऊंगा, अब आप इसको जरा ध्यान से देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये जो कॉस थीटा साइन थीटा मैं इसी में लगाऊंगा, बस जो चीज करूंगा, बाकी सब वैसा का वैसा रहेगा, और यहाँ पे जो चीज है बस मैं उसको करूंगा। ठीक है, तो सिंस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्या मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले सकता हूँ? ऐसे कैसे ले लोगे? अबे ले सकते हैं, पर टेंशन मत लिए, माइनस साइन मैंने कॉमन लिया, तो अंदर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे जो माइनस साइन था ये प्लस में बदल जाएगा, और यहाँ पे जो कॉस के बगल में प्लस लगा हुआ है वो माइनस हो जाएगा। तो क्या मैं इसको घुमा करके लिख सकता हूँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा?
देखो जरा ध्यान से एक बार फिर से इस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करके देखो, माइनस इंटू साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और माइनस इंटू माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज को, ये जो यहाँ लिखी हुई है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, और ये माइनस साइन यहाँ मल्टीप्लाई होकर के ऊपर आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा इस चीज को, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा पूरे के अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और ये जो माइनस साइन था, ये जो माइनस साइन था वो यहाँ आएगा, अब वो यहाँ तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, माइनस साइन थीटा बन जाएगा इसमें, अब वो माइनस प्लस माइनस, तो मैं यहाँ माइनस लगा सकता हूँ, मैं बिल्कुल लगा सकता हूँ, तो यहाँ पे ये माइनस लग गया, और ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा पूरे के अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस साइन थीटा, सॉरी गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि अपन ने ये वाली चीज लिखी, और माइनस साइन यहाँ आ गया, ये वाला माइनस यहाँ आ गया, ऐसे चढ़ के यहाँ आ गया। अगले स्टेप पे आते हैं, अब क्या करें? अब कुछ मत करो सर, अब तो हमको समझ में नहीं आ रहा, अब तो आप जाओ भाड़ में, देखते अब क्या कर लोगे वहां। भाई रुक जाना, थोड़ा सा देख लेना मेरे साथ। क्या मैं यहाँ पे एलसीएम ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं, एक काम करते हैं, हाँ चलो एलसीएम ले लेते हैं, डायरेक्ट एलसीएम लिया मैंने, बोले नहीं सर हमें अच्छा नहीं लग रहा, ये नीचे देखो कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन निकालो। चल तेरी बात मान ली मैं दोस्त, तेरी बात मान ली, मैंने कॉमन निकाल लिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मैंने कॉमन निकाल लिया। क्यों? देखो इनके इसके डिनोमिनेटर में भी था, इसके डिनोमिनेटर में भी था, तो मैं निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते, तो ये मैंने कॉमन निकाल लिया। अब क्या बचा अंदर? अंदर बच गया साइन स्क्वायर थीटा पूरे के अपॉन में कॉस थीटा, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है भाई, ये देख बुझ गया ये। अब मैं यहाँ एलसीएम ले सकता हूँ, हाँ ले लो, अब तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ले लिया भाई, ये देख, ये तो वैसा का वैसा ही। ठीक है, अब देख मैंने लूंगा तो नीचे क्या बन जाएगा? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये जो होगा यहाँ पे जाएगा ये साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है भाई, ये हो गया। अब क्या मैं यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा सकता हूँ? ये देख ये देख ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? साइन थीटा, और बी की वैल्यू क्या है? कॉस थीटा। तो क्या मैं वो लगा सकता हूँ? आपकी मर्जी, आप तो लगाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, तूने मेरी इतनी हेल्प कर दी। इसको मैं अच्छे से डब्बे में डाल दूं। ये रीजंस है, ये रीजंस आपको लिखने पड़ेंगे एग्जामिनेशन में, मैं लिख करके दे रहा हूँ, ये मतलब नहीं कि आप पूरा पूरा टीप लो, ये ना लिखो, है ना। ये रीजंस जहां जहां लिखे हैं वहां आपको लिखने पड़ेंगे, क्योंकि ये आपको समझाना पड़ेगा। इसी के तो नंबर होते हैं मेन, मतलब नंबर इसके भी होते हैं, लेकिन इसके भी नंबर बोले जाते हैं। ठीक है, चलो कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी लगा दी। कहाँ पे? यहाँ पे ए की वैल्यू साइन है और बी की वैल्यू कॉस थीटा है। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, लगा दो भैया, लगा दो, जल्दी से लगा दो। अब सर फटाफट करें इसको। 1 अपॉन ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, वैसा का वैसा, ये जो लिखा हुआ है। अब ये ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी आएगा, मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कुछ दिखा तो मैं जादू होता हुआ, ये देख कैंसिल हो जाएगा ये अभी। ठीक है, फिर आएगा यहाँ पे ए का स्क्वायर, मतलब कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा, फिर बी की जगह कॉस थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी है, साइन थीटा कॉस थीटा। अबे ये तो कुछ बचा ही नहीं, ये तो इतना डरा रहा था, अब तो देख अभी भगा भगा फिर रहा है अपने नाम से। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस थीटा और साइन थीटा। डिनोमिनेटर में तो हमने कुछ भी नहीं किया था, तो वो डिनोमिनेटर मैंने वापस से वैसा का वैसा ही लिख दिया। अब देख जरा ध्यान से, क्या कैंसिल हो रहा है? इससे ये कैंसिल हो रहा है, कर सकता हूँ मैं? नहीं कर सकते आप सर, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर। अबे तेरी तो कैसी बातें करते हो रहे तुम लोग। कर सकते हैं अपन कैंसिल, बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखो ये कर दिया कैंसिल। ठीक है, ये हो गया कैंसिल। सर देखो देखो, आपने बोला ब्रैकेट के बाहर है, तो ये देखो ये भी ब्रैकेट के बाहर है, इसको इससे काट दो। अबे तेरी औकात नहीं है, ऐसा मत कर देना साले। ये साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू भी तो होगी कुछ ना कुछ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? आइडेंटिटी नंबर 1 क्या होती है वो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो क्या मैं यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ? लिख दो। प्लस साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकता हूँ? लिख दो। और पूरे के अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है आगे क्या करने वाला हूं मैं? तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पूरे के अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। बोले सर ये 1 क्यों लिखा? अरे भाई मेरे आइडेंटिटी लगाई ना यार। ये देख साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। कहाँ लगाई? यहाँ लगाई। ये देख इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो ये 1 प्लस कॉस साइन थीटा कॉस थीटा, ये लिख दिया। ठीक है, अब क्या करोगे? कुछ नहीं करूंगा, अब तो हो गया क्वेश्चन। देख तू, ये देख क्या करूंगा मैं क्या करूंगा? ये साइन थीटा कॉस थीटा, सर देखो देखो हम बताते हैं। सबसे पहले साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, 1 बचेगा। 1 प्लस हवा। यार ऐसे थोड़ी ना होता है। जब अपन अगर मान लो जैसे a प्लस बी लिखा है और पूरे के अपॉन में c है, तो वो a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी होता है ना, है ना। अपन एलसीएम लेते हैं तो दोनों से निकल के आता है ना, तो ऑफ कोर्स 1 के नीचे भी साइन थीटा कॉस थीटा आएगा और साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे भी साइन थीटा कॉस थीटा आएगा। तो लिख दो, बिल्कुल लिख दो। 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहां से क्या दिख रहा है? ये कैंसिल, ये कैंसिल। सर ऐसे ही काट देते हैं। अबे यार फिर वही वाली बात, ये क्या बन गया? यहाँ पे 1 बन गया ना।
तो अब साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, अल्टीमेटली है क्या 1 इंटू 1 ही है। मेरे को तो वहां पे 3 4 1 दिख रहे हैं, लेकिन मैं अभी दो से ही काम लगा लूंगा। 1 इंटू 1 है यहाँ पे, तो 1 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। सर 1 अपॉन साइन थीटा जो होता है ना वो होता है कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा जो होता है ना वो होता है सेक थीटा, और ये +1 वैसा का वैसा। बट सर ये तो अपने को प्रूफ ही नहीं करना था, अपने को तो प्रूफ करना था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। अबे वही तो है, मैं a इंटू बी बोलूं या b इंटू ए बोलूं बात तो एक ही है ना। अगर मैं 2 इंटू 3 बोलूं या 3 इंटू 2 बोलूं तो आंसर तो 6 ही आना है। तो बात तो वही है, घूम के लेके मैं ले भाई तेरी खुशी के लिए मैं यहाँ पे इसको 1 प्लस, अब देख इसको रिवर्स करके लिख देता हूँ, ये सेक थीटा और ये रहा कॉसेक थीटा। खुश, ले तेरे बच्चे सलामत रहे, RHS निकल के आ गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इसमें क्या क्या रीजन हो गए आपके, एक रीजन ये है, एक रीजन ये है, एक रीजन ये है, एक रीजन ये है। हमने 4 रीजन लगाए, इन चारों रीजन के मे भी ये वाला क्वेश्चन 4 नंबर में आएगा आप लोगों को। तो अगर आपने ये रीजन नहीं लिखे और कोई खड़ूस टीचर मिल गया मेरे जैसा, ठीक है, किसके जैसा, मेरे जैसा, तो मैं नंबर काट दूंगा। अगर आपने ये रीजन यहाँ पे नहीं लिखे, कितने नंबर काटूंगा, सीधा सीधा 1 नंबर। अब 100 में से 1 कम हो गया, 99 हो गए। तो ये रीजन जरूर लिख करके आना साइड में, ठीक है। उसको सब पता है, टीचर को सब आता है, वो काय को टेस्ट ले रहा है तुम लोगों का, लेकिन वो देखना चाहता है तुम्हें कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये रीजन लिखना ना भूले। अब आगे बढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भौंक रहा है पूरी ताकत से, मतलब क्वेश्चन 5 का 4th पार्ट जो है वो कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है 1 प्लस सेक ए ओहो अपॉन सेक ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए पूरे के अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, आप मेरे को फॉलो कर पा रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि भैया समझ नहीं आ रहा, थोड़ा ढंग से समझाओ, ठीक है। और भाई जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मतलब ऐसे गाली मत लिख देना वीडियो में मेरे, है ना। बाकी लोग भी पढ़ते हैं और छोटे बच्चे ही हो तुम लोग, 10वीं में ही हो। LHS लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस सेक ए पूरे के अपॉन में सेक है, ठीक है दोस्तों। क्या करेंगे बताओ, एक काम करते हैं, सेक ए को क्या में खोल देते हैं कॉस ए में। आपको कैसे पता चल जाता है कि खुलना है, यहाँ पे भी आपने खुल दिया, यहाँ पे भी देख भाई, यहाँ पे खुला है इसलिए क्योंकि मेरे को 10 कॉर्ड के टर्म्स में कोई आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती हुई नजर नहीं आ रही थी। यहाँ पे मैं क्यों खोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ला करके देना है मेरे को RHS में, तो मैं ऑफकोर्स खोल दूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मुझे पता है सेक ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस ए होता है, ठीक है भाई। तो मैं खोल सकता हूँ, बिल्कुल खोल दो सर, हमारे दिमाग के सारे नसें खुल गई आपसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के। थैंक यू भाई लोग। ये देखो खोल के लिख दिया, सेक ए की जगह 1 अपॉन कॉस ए, इस वाले सेक ए की जगह भी 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले ऊपर अपन क्या करें, सबसे पहले अपन ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। ले लो एलसीएम न्यूमरेटर में, तो कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए और पूरे के अपॉन में 1 अपॉन कॉस ए। अच्छा, इससे ये कैंसिल हो सकता है, नहीं हो सकता, हमें तो स्टेप समझाओ, ठीक है। ले भाई, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा न्यूमरेटर के न्यूमरेटर से, और ये डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर से मिलेगा, ठीक है। ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मिलेगा, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मिलेगा, ठीक है। तो कर देते मल्टीप्लाई, कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस 1, ठीक है, पूरे के अपॉन में क्या, पूरे के अपॉन में पूरे, अरे सॉरी गड़बड़ जाती है कभी कभी, कॉस ए इंटू 1, तो कॉस ए लिख दूंगा, कॉस ए इंटू 1 तो कॉस होता है। अब देख ले, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, पहले ही बोल रहा था कैंसिल कर देता तो अच्छा रहता। डायरेक्ट कर सकते हो तुम लोग यहाँ पे कैंसिल, स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो बस कुछ लोगों को समझाने के लिए स्टेप लिखता हूँ मैं और इतनी बकवास करता हूँ, ठीक है। ये आ गया क्या, कॉस ए इंटू 1, कॉस ए प्लस 1 सॉरी, कॉस ए प्लस 1। सर अब क्या करें सर, कुछ नहीं है, एक काम करते हैं, कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1 है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें इसको रिश्वत देता हूँ। काय की रिश्वत दोगे, मैं इसको लेता हूँ रिश्वत, एक काम करता हूँ, अभी रिश्वत नहीं देता हूँ मैं, इसको क्या करता हूँ, मैं भी इसको यहाँ पे इक्वल टू लगा करके इसको 1 प्लस कॉस ए लिख देता हूँ। तो ऐसा क्यों करा, देखो दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे अब इसको रिश्वत दूंगा 1 माइनस कॉस ए की, और पूरे के अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। क्या करा मैंने, मल्टीप्लाई भी कर दिया एक नंबर से, एक टर्म से, और डिवाइड भी कर दिया उसी टर्म से, तो अल्टीमेटली कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अपन ने कोई गुनाह तो किया ही नहीं अपन ने, ठीक है दोस्तों। तो कोई नहीं गुनाह नहीं किया, तो उस हिसाब से 1 मतलब कि यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, ये माइनस है ना भाई, ध्यान से देख लेना, माइनस लिखा है, माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो मैं लगा दूं यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस कॉस स्क्वायर ए पूरे के अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, और इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, इसका आंसर निकल के आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। यही प्रूफ करना था, हाँ जी यही प्रूफ करना था, ये रहा RHS, ठीक है। LHS इज इक्वल्स टू RHS। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन बोलता है प्रूव करें cos a माइनस साइन a प्लस 1 पूरे के अपॉन में cos a प्लस साइन a माइनस 1 इज इक्वल्स टू cosec a प्लस cot a। बता नहीं यार, cos भी दिया है, साइन भी दिया है, cosec भी दिया है, cot भी दिया है,
तो अब तुम में से बोलेंगे सर एक काम करते हैं, कोसेक वाले को साइन में और कॉट वाले को साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, वो कर सकते हो, आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मेरे को थोड़ी अलग अप्रोच लगानी है एक्चुअली। मैं चाहता हूं कि मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करूं, और लेफ्ट हैंड साइड का जो ये पूरा टर्म है, इसको मैं, इसके जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को है, मैं वो साइन ए से डिवाइड कर दूंगा। अगर मैंने इनको साइन ए से डिवाइड किया तो ये कुछ ऐसे दिखेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। सर आपने ऐसा क्यों किया, जरा आप बताएंगे? अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हो आप? देख मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या दिया है, कॉसेक, और यहाँ पे क्या दिया है, कॉट। 1 अपॉन साइन कितना होता है, कॉसेक, और कॉस अपॉन साइन कितना होता है, कॉट। अब समझ में आ गया तू? ठीक है, तो वैसे ये वाला भी हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए, डिनोमिनेटर भी तो हो जाएगा वैसा का वैसे ही, प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, ठीक है, माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है भाई, क्या करा हमने यहाँ पे, हम रीजन पे लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर बाय साइन ए। ठीक है दोस्तों, हमने ये वाला स्टेप लगाया यहाँ पे। वो कैसा दिखने लग जाएगा सर? वो तो बहुत बुरा दिखेगा। अबे बुरा नहीं दिखेगा, अच्छा दिखेगा, ध्यान से देख। ये देख, कॉट ए माइनस 1, साइन से साइन कैंसिल, ये कैंसिल हो रहा है यहाँ पे। सॉरी, इससे भी काट दो, हमें पागल है क्या। कोसेक ए, फिर इसके बाद यहाँ पे भी कॉट ए, यहाँ पे प्लस 1 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक ए। ठीक है भाई, यही लिखता हूँ अभी। ये -1 को बस इधर पटक रहा हूँ, ठीक है, इस वाले -1 को इधर पटक रहा हूँ, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और कहीं छेड़छाड़ नहीं करना। ठीक है, इस वाले -1 को इधर लाता हूँ और इस वाले 1 को इधर ले आता हूँ। ठीक है, मतलब एक तरह से कॉट ए माइनस कॉसेक ए के टर्म्स में मैं लिख देता हूँ इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1। एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर को वैसे ही रहने देते हैं अभी, है ना, जब अपने को जरूरत पड़ेगी तब अपन उसे सुंदर बना लेंगे, अभी नहीं बनाते। ठीक है भाई, चलो। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो अपन ने बना लिया। अब ये 1 जो है, क्या मैं इस 1 को, 1 क्या होता है सर? 1 तो 1 होता है। अब ये ध्यान से याद करो, तुमने आइडेंटिटी नंबर 3 जो पढ़ी थी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा वाली जो अपन ने पढ़ी थी, अगर मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, सिंस कोसेक ए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, ये पता है मेरे को? हाँ सर, ये तो होती है। तो मैं इस 1 को, यहाँ जो 1 लिखा है ना ये न्यूमरेटर में, इसको मैं ये चीज लिख सकता हूँ। लिख दो, क्या जा रहा है, लिख दो, आपका ही राज चल रहा है, आपका वीडियो है, देख लो भाई। लिख देता हूँ, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ब्रैकेट में कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है भाई, पूरे के अपॉन में क्या चल रहा है, पूरे के अपॉन में ही चल रहा है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब इसमें क्या करेंगे, देखो ये दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी लगाऊंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली लगाएंगे, ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसको ए माइनस बी, ए प्लस बी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस वैसा का वैसा, अब इस ब्रैकेट में रखूंगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक ए। ठीक है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ पे कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ऐसा लिख सकता हूँ। कौन सी आइडेंटिटी लगाई है मैंने, ये वाली आइडेंटिटी लगाई। इस पूरे के अपॉन में, इस पूरे के अपॉन में कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब जरा ध्यान से देखो, मैं अगर यहाँ पे एक ब्रैकेट डाल देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट डाल दिया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहाँ पे दिख रहा है कहीं कॉट ए प्लस कॉसेक ए, सर कॉसेक ए प्लस कॉट ए दिख रहा है, लेकिन कॉट ए प्लस, अभी एक ही बात है, 1 + 2 बोले, 2 + 1 बोला, आंसर 3 आएगा ना निकल के। ठीक है, तो मैं इसको और इसको कॉमन ले सकता हूँ। काय में से कॉमन ले रहे हो आप? इसको और इसको कॉमन लेने की बात कर रहा हूँ मैं, इसको और इसको। सर कॉमन काय में से ले रहे हो ये तो बताओ। ये देखिए यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट लगाता हूँ, यहाँ तक का, इस पूरे टर्म में से इसको और इसको कॉमन ले रहा हूँ, ले सकता हूँ, ले लो, आपका इराज चल रहा है। पर लोगे क्या आप भाई? मैंने बताया ना, 1 + 2 करें, 2 + 1 कर, आंसर तो 3 ही आएगा। तो मैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन लेता हूँ। मैंने क्या लिया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचा भाई? सर अंदर आपको हमें नहीं पता, हमें समझ में नहीं आ रहा। देख, ये कॉमन लिया और ये कॉमन लिया, तो यहाँ पे 1 बचा होगा। हाँ, 1 इंटू दिस ब्रैकेट, तो वही निकलेगा ना। फिर माइनस ये बचा, तो माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है दोस्तों, और इस पूरे के अपॉन में क्या चल रहा है अपना, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। सर एक बात बोलनी है आपसे। बोलो भाई। सर पागल हो गए हम लोग। क्यों भाई? सर आप तो कुछ सॉल्व ही नहीं हो रहा। अबे तो ध्यान से तो देख, अब मैं मेरी रबर का कमाल दिखाता हूँ। मैं ये ब्रैकेट मिटा लूंगा, ठीक है, और ये वाला ब्रैकेट मिटा लूंगा। जैसे ये ब्रैकेट मिट रहा, तो ये माइनस साइन किसको मिल गया, इसको मिल गया, और ये माइनस इसके पास गया तो ये प्लस हो गया। अब देख, प्लस कॉट ए, ये रहा प्लस कॉट ए, +1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए, ये कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना? ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा आपका।
बचा क्या अपने पास, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। कॉसेक ए प्लस कॉट ए क्या होता है आपका, कॉसेक ए प्लस कॉट ए क्या होता है, अरे ये तो वही था क्या, आरएचएस। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, आप एक स्टेप ऐड कर लीजिएगा और ये अपना आरएचएस के बराबर, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, 2 स्टेप यहाँ पे आप खुद से लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट। ठीक है भाई, ठीक है, तो ये बोल रहा था आपको, ये कुछ ऐसा बोलता है कि 1 प्लस साइन ए पूरे के अपॉन में 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू सेक ए प्लस टेन ए। तो अपन इसे सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल बिना देरी करे। एल एच एस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस साइन ए पूरे के अपॉन में 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट, क्या मैं इसको रैशनलाइज कर सकता हूँ, रैशनलाइज करना आता है ना, जो नीचे डिनोमिनेटर वाला टर्म होता है उसमें अगर प्लस है तो माइनस लगा दो, माइनस है तो प्लस लगा करके रिवर्स करके उससे मल्टीप्लाई कर दो, याद है। अरे भाई यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, 1 माइनस साइन है, तो यहाँ पे मैं 1 प्लस साइन ए से इसको मल्टीप्लाई भी करूंगा और इसको यहाँ पे भी 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करूंगा। क्या मैंने कोई क्राइम किया, नहीं किया, क्योंकि इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ और 1 वापस से लिख सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे को यहाँ पे रैशनलाइज करना है, तो कर दो फटाक से रैशनलाइज। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या लगाया मैंने, आइडेंटिटी लगा दी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, यहाँ लिख देता हूं मैं, ए माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आगे करते हैं, तो आगे ये क्या हो जाएगा, नीचे अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर पूरे के अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। बोलिए क्या करा आपने भाई, 1 माइनस, ये भी लिख देता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए होता है। ठीक, अगला स्टेप क्या बोलता है अपने को, अगला स्टेप बोलता है कि क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। सर आप तो लिखते चले जा रहे हो, बस आपको क्या है, आप तो उल्लू बना रहे हो। भाई मैं उल्लू नहीं बना रहा हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ होल स्क्वायर करके, ये कॉस स्क्वायर था, तो कॉस स्क्वायर था तो क्या करा मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे भी स्क्वायर था तो मैंने इसको पूरा ब्रैकेट में डाल दिया और होल स्क्वायर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। जब मैं ये स्क्वायर बांटना चाहूंगा तो मैं इसको भी दूंगा और इसको भी दूंगा। ठीक है भाई, तो इस स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन पूरे में कॉस ए। अब जो मैंने चीज करी थी कि भैया ये कॉस है, इसको भी दे दो और इसको भी दे दो, तो दे दो भाई, दे दो, ये 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। कुछ दिखा क्या भाई लोग, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टैन ए। तो ये कितना हो गया, ये आरएचएस के बराबर आ गया, हेंस प्रूव्ड, अपने को ये तो प्रूफ करना था। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन बोलता है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा पूरे के अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। मैंने ये वाला स्टेप एलएचएस में लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ऊपर न्यूमरेटर में से साइन थीटा और साइन थीटा को कॉमन लिख के यहाँ लिख दिया। अब साइन थीटा मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, 1 इंटू साइन थीटा, ये साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन थीटा अगर वापस भेजूंगा अंदर तो ये 2 कॉस क्यूब 2 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो मैंने कोई गलती नहीं करी कॉमन लेने में, सेम टू सेम कॉस में मैंने कॉमन लिया और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 नीचे बच गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, मैंने एक आइडेंटिटी पढ़ के रखी है, तुम लोगों ने भी पढ़ी, ऑफ कोर्स मैंने भी पढ़ी थी, कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पता है हमें, बिल्कुल पता है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसको ये कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ पे रख दूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, समझ रहे हो, ये डिनोमिनेटर के यहाँ पे रखूंगा। तो एक बार रख के देख लेते हैं, ये रहा साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा पूरे के अपॉन में कॉस थीटा वैसा का वैसा, 2 भी वैसा का वैसा। अब कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख रहा हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और -1 वैसा का वैसा। ठीक है, तो ये ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, अभी 2 अंदर घुसेगा, तो ये साइन थीटा वैसा का वैसा, ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी वैसा का वैसा, पूरे के अपॉन में कॉस थीटा भी वैसा का वैसा, और यहाँ पे जो 2 था वो अंदर घुस गया, तो 2 इंटू 1 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो -1 था वो तो वैसा का वैसा ही। अब देखो 2 माइनस 1 कितना होगा, 1, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, लिख देते हैं। तो ये साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा पूरे के अपॉन में कॉस थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या बच गया, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा आपका, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। यही तो हमें प्रूफ करना था, आरएचएस। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया 7th वाला पार्ट। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन नंबर 8, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। एलएचएस इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो मैं साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर जो लिखा हुआ है वो तो लिखें, फिर कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर लिखूंगा। क्या मैं इसको एक्सपैंड कर सकता हूं, बिल्कुल मैं एक्सपैंड कर सकता हूं इसको। तो एक्सपैंड करने के लिए मैं कौन सी आइडेंटिटी लगा रहा हूं यहाँ पे, ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगा रहा हूं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो लगा दू, डायरेक्ट लगा दू,
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए, और यहाँ पे इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। ठीक है दोस्तों, तो अगला स्टेप इसका क्या हो जाएगा, अगला स्टेप देखो जरा ध्यान से, मैं इसको लिखता हूं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू 1 अपॉन साइन ए। मैंने क्या करा यहाँ पे देखा ध्यान से, कॉसेक ए को मैंने 1 अपॉन साइन ए लिख दिया, देखो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा। अगले में भी मैं सेक ए को 1 अपॉन कॉस लिख दूंगा, ठीक, तो प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए, ये कैंसिल इससे, तो यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 2 बचा, 2 प्लस 2 4, तो पहले 4 लिख दो, लिख देते हैं 4 प्लस, अब देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक साथ लिखता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और क्या बच गया, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए बच गया, ठीक है, तो ये कितना होता है 1, तो 4 प्लस 1 ये 1 होता है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। अब कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है, वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए क्या होता है, वो होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, तो 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7, तो 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। बोलो सर यहाँ पे तो कॉट पहले लिखा था, अभी बात तो वही है ना, अपने को प्रूफ तो यही करना था, ठीक है ना, बात तो वही होगी, तो ये आपका प्रूफ हो गया आरएचएस। ठीक है दोस्तों, तो आइडेंटिटी मैंने कितनी लगाई यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे, मैंने तीनों आइडेंटिटी लगा दी, यहाँ पे नंबर 1 वाली, यहाँ पे नंबर 3 वाली, यहाँ पे नंबर 2 वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और वो आप रीजन में डाल लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन बोलता है कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इनकी शक्ल अच्छी बनाते हैं, एलएचएस मैंने लिखा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 अपॉन, क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, और वैसे ये वाला क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई थी अपन से, थोड़ा क्या बुढ़ा हूं मैं एज में, कभी कभी गलती कर देता हूँ। ये कॉस ए तो है ना, एज ज्यादा मेरी है ना, ज्यादा मजाक नहीं उड़ाना। ठीक भाई, अगला करते हैं, एलसीएम ले लो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है, अपॉन में साइन ए, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, अपॉन में कॉस ए। अब देखो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो बचा क्या, कॉस ए इंटू साइन ए। हाँ हाँ हाँ, अब तुम लोग हंस रहे होगे, देख इसका कुछ नहीं आता, इसका तो देख कॉस ए साइन ए आ गया, अपने को प्रूफ तो ये करना था। हाँ तो ठीक है ना भाई, तो टेंशन क्यों ले रहा है, अभी मैंने एलएचएस सॉल्व करा, एलएचएस की वैल्यू कितनी निकल के आ गई है, अब मैं आरएचएस सॉल्व, ऐसा भी कर सकते हैं क्या, आरएचएस सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो आरएचएस आप सॉल्व, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन अपन मेनली अपन एलएचएस से सॉल्व करते हैं, लेफ्ट से राइट ही आते हैं। तो आरएचएस बोलता है 1 अपॉन tan ए प्लस 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सर आप तो पूछते ही रहते हो, खुद से करके तो दिखाया करो। अबे पूछता इसलिए हूं ताकि तुम लोग बता पाओ, ऐसे लिख सकते हैं ना अपन, कॉस ए अपॉन साइन ए, tan ए क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट ए क्या होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, अब क्या करेंगे, एलसीएम ले यहाँ पे इनका ले लो, 1 अपॉन, देखो साइन स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा ये, और यहाँ पे जाएगा ये साइन ए कॉस ए। अल्टीमेटली हुआ क्या यहाँ पे, देखो जरा अल्टीमेटली क्या हुआ यहाँ पे, ये साइन ए इसको मल्टीप्लाई हुआ, कॉस ए इसको मल्टीप्लाई हुआ, और ये आपस में मल्टीप्लाई हुआ, ये वाला मेथड आपको आना चाहिए। ठीक है, और ये साइन ए कॉस ए ऊपर चला जाएगा 1 के पास, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा लिखेगा आपको कुछ, साइन ए कॉस ए पूरे के अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए कितना था 1, तो लिखने की जरूरत है नहीं है, तो ये कितना बचा अपने पास, साइन ए कॉस ए अपॉन 1। ठीक है, देखो ये दोनों बराबर है, नहीं सर नहीं है बराबर, देखो यहाँ पे 1 भी है, यहाँ पे साइन भी है, कॉस भी है, लेकिन ये अपोजिट ऐसे घुमा के लिख दे। भाई मैंने बोला ना 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 कितना होता है 6, तो साइन इंटू कॉस ए इंटू साइन ए, बात तो बराबर ही है। तो एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस, हमने प्रूफ कर दिया। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा h.p, हेंस प्रूव्ड। तो अगला क्वेश्चन बोलता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan ए पूरे के अपॉन में 1 माइनस कॉट ए पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए, ये तो बहुत ही अजीब सा दिख रहा है सर, इसमें लेफ्ट हैंड क्या है राइट हैंड क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा। कोई दिक्कत नहीं, एक काम करो, इसको लेफ्ट हैंड इसको राइट हैंड मान लो, फिर अगली बार में इसको लेफ्ट हैंड और इसको राइट हैंड मान लेना। ठीक है, तो ये आपस में दोनों भी इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। तो करें स्टार्ट, बिल्कुल करते हैं। सबसे पहले अपन जो केस ले रहे हैं वो ले लेते हैं केस 1, जो इसमें अपन प्रूफ करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए पूरे के अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें एलएचएस क्या है, एलएचएस अपना है
LHS है 1 प्लस tan स्क्वायर ए पूरे के अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए। तो 1 प्लस सेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये वाला साइन ऊपर चला जाएगा, कॉस यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। जी हाँ दोस्तों, और इसी प्रकार ये वाला प्रूफ तो हो ही गया। तो दोस्तों अगला जो पार्ट है अपन इसको कंपेयर कर रहे हैं, 1 माइनस tan ए 1 माइनस कॉट ए पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। 1 माइनस tan ए 1 माइनस मैंने वही लिखा है LHS में, tan ए और कॉट ए को मैंने खोल करके लिख दिया। tan ए क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट ए क्या होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। 1 माइनस वैसे के वैसे। फिर मैंने क्या करा यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो कॉस ए माइनस साइन ए ये लिखा है और पूरे के अपॉन में कॉस ए। सेम गोज साइन ए माइनस कॉस ए पूरे के अपॉन में साइन ए, ठीक है भाई। अब इतना मैंने कर दिया। अब मैंने क्या करा, जो मैंने यहाँ पे स्टेप लगाई थी, मैंने ये वाली स्टेप लगाई थी कि डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। साइन ए को मैं ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा और कॉस ए को मैं इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा। देख लो साइन ए इंटू दिस तो ये लिखा है, और कॉस ए इंटू दिस ये लिखा है, ठीक है दोस्तों। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से माइनस साइन कॉमन लूंगा, नीचे डिनोमिनेटर वाले में से माइनस साइन मैंने कॉमन लिया, तो ये साइन ए वैसा का वैसा इंटू कॉस ए माइनस साइन ए वैसा का वैसा, ठीक है। मैंने डिनोमिनेटर से कॉमन लिया माइनस साइन, मैंने इसमें से माइनस साइन कॉमन लिया, तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस कॉस ए हो जाएगा, और जो प्लस वाला था वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो प्लस कॉस ए माइनस साइन ए पूरे के अपॉन में, मतलब फिर पूरा मल्टीप्लाई होगा कैसे कॉस ए से, और ये इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है tan ए, और माइनस साइन वैसा का वैसे ही, ठीक है। तो मैं इसका ऐसे लिख दूं क्या, साइन ए अपॉन कॉस ए और ये माइनस साइन वैसा वैसा, इसका होल स्क्वायर करना है तो कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, सर माइनस का स्क्वायर भी तो करो, माइनस का स्क्वायर क्या होता है माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ लिखने की जरूरत है नहीं। तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या होता है tan स्क्वायर ए, हो गया। अभी tan स्क्वायर ए क्या था अपना, क्या था ये tan स्क्वायर ए RHS था। तो हेंस प्रूव्ड कि भाई ये और ये आपस में बराबर रहेंगे, ठीक है। तो इनको आप चाहो तो आखिरी में ऐसे लिख भी सकते हो, लिख करके दिखा सकते हो, ठीक है। और दिखानी चाहिए वैसे तो अपने को कायदे से कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan ए पूरे के अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए, हेंस प्रूव्ड, ठीक है दोस्तों, हेंस प्रूव्ड। ये अपन ने प्रूव करके दिखा दिया, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को जरा सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पढ़ने में मजा आ रही है तो मुझे थोड़ा सा रिव्यू भी दे देना कमेंट सेक्शन में। और क्या कर सकते हो, और क्या सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, और क्या करते हैं शेयर करते हैं, और जो भी यार बेल आइकन सब दबा देना, जो तुम लोगों को पता है, तुम लोग ज्यादा यूट्यूब चलाते हो मुझसे, तो तुम लोग सब कर देना वो सारे काम। और फिर अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसी प्रकार नमस्कार, ओके बाय, गुड नाइट, और रात में देख रहे हो तो बाकी चलो यार छोड़ो, ओके बाय, खत्म।